गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोई भी नई कार परचेज़ करने वाले हो तो उसकी आपको हमेशा पीडीआई करनी चाहिए। अब पीडीआई होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, जो मैंने खुद ने भी करी जब मैंने मार्च में अपनी वर्टस ली थी। सबसे पहले जो भी गाड़ी ले रहे हो, XYZ वर्टस कोई सी भी ले रहे हो आप सबसे पहले गाड़ी को बाहर से चेक करो कि कहीं कोई पेंट कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं स्क्रैच तो नहीं है, या फिर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं गाड़ी रीपेंट हुई है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, कोई डोर पे या कोई पार्ट आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं वो रीपेंट हुआ है। आपको चेक करने हैं आपकी गाड़ी के जो भी टायर्स आते हैं। देखो, गाड़ियाँ वैसे जो आपके पास आती है, जो डीलर्स का अलॉट होती हैं, वो बहुत सारे चेक पॉइंट क्रॉस करके ही आती है, बट स्टिल कभी कभार हो जाता है भाई। देखो, ट्रांसपोर्ट वगैरह में गाड़ी में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो एक बार अपने सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। आपके चारों टायर एकदम सही हैं, बैक में, पीछे डिक्की में आपकी गाड़ी में स्टेपनी है, टूल किट वगैरह सब कुछ है आपकी गाड़ी में। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप कोशिश करो कि जब भी आप अपनी गाड़ी की पीडीआई करने जा रहे हो, आप अपने साथ 2-3 जनों को लेके जाओ, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा जने होंगे वो उतना बेटर गाड़ी को चेक कर पाएंगे। एंड अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको पता भी पड़ जाएगा। आप अकेले चेक करोगे तो हो सकता है कहीं पॉइंट कुछ मिस आउट हो जाए आपसे। गाइस, एक्सटीरियर पूरा चेक करने के बाद फिर आप आओ इंटीरियर पे। इंटीरियर में आपको कैसे चेक करना है कि गाड़ी में कहीं पैनल, मतलब सारी चीज़ें सही है कि नहीं। इंटीरियर में ऐसे चेक करोगे कि आपकी गाड़ी में अगर कोई रिसेंट में कोई फीचर ऐड हुआ है। जैसे मैंने वर्टस ली थी तो इसमें रिफ्यूल क्वांटिटी और एक इसमें स्टीयरिंग एंगल, ये केवल 2025 मैन्युफैक्चर्ड कार्ड्स में आता है। आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी में जैसे 6 एयरबैग हुए हैं या फिर कोई भी फीचर ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो उससे आप पता कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप कोई भी नई गाड़ी ले रहे हो तो कोशिश करना गाड़ी को आप स्टॉक यार्ड में देखो, सनलाइट में, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी रियलिटी पता पड़ेगी कि गाड़ियाँ ऐसी खड़ी रहती है भाई, कुछ होता है नहीं, टनशेड वगैरह ऐसे खुले में खड़ी रहती है। अभी कुछ टाइम पहले जैसे मारुति का हुआ था कि उनकी कुछ गाड़ियाँ बारिश के कारण पानी भर गया था एंड नई गाड़ियाँ ख़राब हुई थी। तो इसलिए पीडीआई करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक सेफ्टी मेजर रहता है, क्योंकि कल को गाड़ी में डिलीवरी लेने के बाद अगर गाड़ी में कुछ भी इशू आया तो फिर कंपनी सीधा आपको बोलेंगी, सर आपने कोई गलती वगैरह कर दी होगी जिस वजह से गाड़ी में कोई इशू आ गया होगा। गाइस, इंटीरियर में आपको सब कुछ चेक करना है कि आपका जैसे क्लस्टर में कोई अलग वार्निंग तो नहीं आ रही है। अभी जैसे इंजन की इसलिए आ रही है कि अभी इग्निशन पे है गाड़ी, उसके अलावा क्लस्टर आपका सही से काम कर रहा है, आपके पावर विंडोज़ ये ऑटो वन टच काम कर रहे हैं, सेंट्रली लॉक हो रही है, अनलॉक हो रही है गाड़ी। उसके अलावा आपका स्टीयरिंग एडजस्ट आप कर पा रहे हो। उसके अलावा फिर आपका एसी के कंट्रोल सारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड एसी में आप एक चीज़ और चेक कर सकते हो, वो है इसके मोड चेंज करके। एंड फिर आपके जैसे बटन्स में अगर लाइट वगैरह भी जलती है तो ये भी सही से जल रही है नहीं चल रही। देन रिवर्स पार्किंग कैमरा, आपकी गाड़ी का सेंसर। अब जैसे मैं ट्रैक्शन बंद करूँगा तो इसकी वार्निंग आई। के अलावा जैसे केबिन की लाइट्स हैं, ये सही से जल रही है नहीं जल रही है। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि आपको कभी भी गाड़ी की पेमेंट नहीं करनी है गाड़ी की पहले। केवल आपको गाड़ी का बुकिंग अमाउंट देना है। जब आपकी गाड़ी आएगी फिर आप उसका चेक करो, उसके बाद गाड़ी की पेमेंट देना। क्योंकि अगर गाड़ी का कुछ भी इंश्योरेंस कट गया या फिर रोड टैक्स एक बार कट गया तो आपको वो गाड़ी लेके ही जानी पड़ेगी। हाँ, पेमेंट आप एक तरीके से और कर सकते हो कि आपने गाड़ी चेक कर ली है, जैसे मैंने करा था कि गाड़ी मैंने चेक कर ली, उसका इंजन नंबर या फिर चेसिस नंबर की आप फ़ोटो ले लो एंड बाद में आप चेक कर लेना डिलीवरी वाले दिन। एंड जब आपको पता है कि गाड़ी यही है 10 दिन बाद लेनी है, तो उस केस में आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय।